मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सृष्टि के कण कण में विराजमान परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संतमत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरनंदन ब्रह्मा जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सबको नमन, सबको प्रणाम। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस सारसटिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे। राम भगति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कुछ चाहिए ढियागृत बातें। राम की भक्ति क्या है? कहते हैं एक चिंतामणि नाम का एक पत्थर है, रत्न है, वो जिसके हृदय में भी वास करती है उसके हृदय में प्रकाश हो जाता है। प्रकाश का काम होता है अंधकार को दूर करना। एक सांप होता है, मणियारा सांप, देखे होंगे आप लोग। उसमें मणि होती है, वो मणि के सहारे ही चलता है, मणि की रोशनी में चलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अंतर प्रकाश के बारे में बतलाते हैं। उन्होंने संसार के लोगों को देखा कि संसार के लोग बहुत दुखी हैं, उनके जीवन में अनेक समस्या है। वो अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं, अनेक प्रकार की पूजा उपासना करते हैं और उन पूजा उपासना के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने मणि की सुंदर चर्चा की है।
मणि एक रत्न है, मणि एक प्रकाश है, मणि एक पत्थर है। हमारे पुराणों में मणि की चर्चा मिलती है। एक चंद्रकांत मणि होता है। चंद्रकांत मणि को चांद की रोशनी में रखेंगे, प्रकाश में रखेंगे तो मौसम ठंडा हो जाता है, कितना हो गर्मी क्यों ना हो। लेकिन चंद्रमा की रोशनी में चंद्रकांत मणि को रखेंगे तो मौसम शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ये चंद्रकांत मणि का काम है। दूसरा प्रकार की मणि होता है सूर्यकांत मणि। सूर्य की किरण में जब इस मणि को रखा जाता है तो गर्मी बढ़ जाती है, तापमान बढ़ जाता है। तीसरी प्रकार की मणि पारस मणि होती है। पारस मणि का काम है लोहा को सोना बना देता है। पारस मणि के सामने लोहा को हटा देंगे तो लोहा सोना बन जाता है। चौथा प्रकार की मणि होती है श्यामंतक मणि। श्यामंतक मणि की चर्चा भी भागवत महापुराण में है। श्यामंतक मणि जिसके घर में होता है तो 8 भरी सोना पैदा करता है रोज। एक दिन में 8 भरी सोना पैदा करता है श्यामंतक मणि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दुनिया के लोगों को बताना चाहते हैं ये 4 प्रकार की जो मणियां हैं, चंद्रकांत, सूर्यकांत, पारस और श्यामंतक, इस मणि को मिल जाने के बाद भी जीव दुखी है। रावण को सोने की लंका थी लेकिन रावण को संतोष हुआ नहीं हुआ। संतोष के अभाव में हनुमान जी महाराज ने जला दिया लंका। संतोष के अभाव में हनुमान जी महाराज ने क्या किया? लंकापुरी को सोने की लंका मणि अब भाई धूर की धानी रे, सोई रावण की साहबी छनवाही बिलानी रे। तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया? उसको आग लगा दिया, जला दिया। तो किसी के पास कितना हो सोना हो जाए, हीरा हो जाए, मोती हो जाए, पन्ना हो जाए, अन्य अन्य प्रकार की मणियां हो जाए, लेकिन फिर भी जीवन में दुख लगा ही रहता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सोचे एक ऐसी मणि की चर्चा करें, अगर इस मणि का प्रयोग करे मानव तो सदा के लिए सुखी हो जाए। वो कौन सा मणि है? चिंतामणि सुंदर। कौन सी मणि है? चिंता मणि। तो चिंता मणि क्या करती है? व्यक्ति के जीवन में जो दुख है, दैहिक हो चाहे दैविक हो चाहे भौतिक हो, किसी प्रकार का दुख जीवन में हो तो इस मणि के माध्यम से दूर हो जाती है। जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जीव जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है।
हमारे देश में अनेक राजा महाराजा हुए। भगवान श्री राम से लेकर के भगवान श्री कृष्ण और उनके मध्यकालीन कितने भी राजा महाराजा हुए। इनके पूर्वी भी सतयुग में बहुत सारे राजा महाराजा हुए। सत्य हरिश्चंद्र, राजा दिलीप आदि कितने। सबके जीवन में धन धान्य मनियां थी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पाए। लेकिन जिनके जीवन में राम भक्ति रूपी चिंतामणि देने वाले कौन है? तो संत है। संत ही दे सकते हैं। दो प्रकार की प्रकाश की चर्चा मिलती है। एक सामान्य प्रकाश है और एक परम प्रकाश। गोस्वामी जी कहते हैं परम प्रकाश रूप दिन राति। तो परम प्रकाश क्या है, अप्रकाश क्या है? हम अभी देख रहे हैं कि हॉल में बल्ब जल रही है, मरकरी जल रही है, इससे प्रकाश हो रहा है। ये प्रकाश है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी परम प्रकाश की चर्चा करते हैं। परम प्रकाश रूप दिन राति, और नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। हम लोग दिया बत्ती जलाते हैं तो किरासन तेल चाहिए, सरसों तेल चाहिए, घृत चाहिए, कुछ भी चाहिए, तभी हम दीपक जला सकते हैं, लालटेन जला सकते हैं। पेट्रोमेक्स जलाएं तो उसमें भी चाहिए ईंधन। लेकिन एक ऐसा प्रकाश है जो परम पिता परमात्मा का प्रकाश है, वो अंत प्रकाश है। वो प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है, सदगुरु की कृपा से प्राप्त होती है। प्रकाश को, शब्द को हमारे उपनिषद में, धर्म शास्त्र में अमृत भी कहा गया है। वो अमृत है जो जीव को अमर कर देती है। कहते हैं अमृत निका कहे सब। समुद्र का जब मंथन हुआ था, देवता में दानव में युद्ध हुआ था, अमृत और विष को लेकर के। विष पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुए, तो भगवान शिव ने उस विष को पान किया था। और ये भी जानते हैं कि भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था विश्व के कल्याण के लिए। लेकिन अमृत जब निकला उसमें से, समुद्र से, तो लड़ाई हो गई देवता में दानव में। देवता कहे हम पिएंगे, दानव कहे हम पिएंगे। बतलाते हैं वो अमृत 4 जगह गिरा था। वो स्थान कौन सा था? हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इसलिए 4 जगहों में कुंभ का मेला लगता है। बारह साल में पूर्ण कुंभ लगता है और 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है। आप जानते हैं
तो वहाँ अमृत की खोज करने के लिए भक्त लोग जाते हैं, गंगा जी स्नान करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं। लेकिन आज तक इतिहास है साक्षी कि किसी को मुक्ति नहीं मिली है। मुक्ति की बात तो दूर है, बहुत लोग मर जाते हैं। लेकिन अमृत संत के पास होता है। अमृत नीका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत बसे पाताल, कोई कहे अमृत शशि में बास, कोई कहे अमृत सूरजा माही। सब अमृत बातन की बात। अमृत है संतन के पास, दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पीपी अमर भय संत। तो ये अमृत संत के पास होता है। सतगुरु पूरन ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, और सतगुरु रमता राम है, या में लेख ना मेख। तो ये सतगुरु जो होते हैं ये अमृत बांटते हैं मानवों को, इसलिए इनको अमृत पुत्र भी कहते हैं। अमृतस्य पुत्रा, अमृत पुत्र कहते हैं संत को। उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें आता है दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणाम बिना। विषय का त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन मिल जाए ये भी दुर्लभ है, और सहज समाधि हो जाए, हमारी समाधि लग जाए, ये भी दुर्लभ है। किंतु अगर सद्गुरु की कृपा हो जाए तो सब कुछ असंभव भी संभव हो जाता है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरम यत् कृपातमहम वंदे परमानंद माधवम। मुकम, मुक माने गूंगा बोलते हैं, गूंगा को बोलते हैं मूक। अगर सद्गुरु भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा आदमी भी बोलने लगता है, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत पार कर जाता है, असंभव काम भी दुनिया में संभव हो जाता है। मस्क ही करे बिरंच प्रभु, परमात्मा की कृपा हो जाए, परमात्मा अगर चाह ले तो ब्रह्मा को मच्छर बना दे और मच्छर को ब्रह्मा बना दे। अज ही मसकते हीन, अब ब्रह्मा को मच्छर से भी तो छोटा बना दे। ऐसा प्रवीण लोग कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं। मस्क ही करे विरंच प्रभु, अज ही मसकते हीन, अस विचार तज संशय, राम ही भज ही प्रवीण। प्रवीण माने ज्ञानी, जो ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वैसा कहते हैं। अपने देश में बहुत सारे संत हुए हैं, गुरु हुए हैं। मैं एक गुरु का पर प्रकाश डालूंगा। उनका नाम निजामुद्दीन औलिया था। क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली से आगे एक स्टेशन है, उसका नाम निजामुद्दीन है, जंक्शन है। वहाँ से हम लोग आगे के लिए ट्रेन भी पकड़ते हैं। तो उस समय वो जंगल था,
निजामुद्दीन जो स्थान है जहाँ स्टेशन बना हुआ है, वहाँ पर एक बड़े ही तपस्वी महात्मा निजामुद्दीन रहा करते थे और अपनी साधना किया करते थे। उनका दर्शन करने के लिए बहुत सारे भक्त लोग जाया करते थे। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और को और दे दे अपनी अंग। संत बड़े परमार्थी होते हैं। महर्षि दधीची के नाम सुने होंगे। महर्षि दधीची ने देवताओं के कल्याण के लिए, विश्व की कल्याण के लिए अपना हड्डी दान कर दिया था। कथा जानते होंगे, सुने होंगे अथवा पढ़े होंगे। वृत्रासुर नाम का एक बड़ा ही खूंखार शक्तिशाली राक्षस था, जो किसी ऋषि मुनि से वरदान लिया था, देवी देवता को परेशान कर रखा था। कैसे मरेगा? तो मुनियों के पास गया तो उन्होंने बताया कि अगर वृत्रासुर तभी मरेगा जब दधीची मुनि अपनी हड्डी दे दे। तो दधीची मुनि तपस्या कर रहे थे, तो उनके दर्शन करने के लिए देवी देवता गए, प्रार्थना किया कि भगवान हम लोग कुछ मांगने आए हैं। तो क्या मांगने आए हैं? मांगिए, आप जो मांगेंगे हम दे देंगे। तो कहा आप अपनी हड्डी दे दीजिए। तो कहा ठीक है, हमारा हड्डी ले लेना, लेकिन हड्डी कैसे लोगे हमारा? अभी तो हम जिंदा हैं। एक काम करना, हमारे शरीर के ऊपर नमक डाल देना। 10-20 मन क्या करना, नमक डाल देना ऊपर से। डाल दिया, शरीर छूटा, शरीर गल गया, मांस गल गया, हड्डी बच गया। उसी हड्डी से वज्र बनाया गया, जिससे वृत्रासुर राक्षस मारा गया। राजस भक्त शिवी ने अपना आंख दान कर दिया था, आप जानते हैं। राजा दिलीप ने एक शेरनी को भूखा देख करके अपने बच्चा को ही खाना चाहती थी, तो बड़े दयालु थे, अपना शरीर लुढ़का दिया पहाड़ पर से। तो संत बड़े परमार्थी होते हैं। परोपकाराय फलंत वृक्षा, वृक्ष दूसरे के भलाई के लिए फल देता है, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाता है। परोपकाराय दुहंती गावा, गौ माता भी दूध देती है दूसरे के भलाई के लिए, हम लोग दूध पीते हैं। परोपकार्थ मिदम शरीरम, दूसरे के भलाई के लिए नदी बहती है। परोपकाराय बहंती नद्या, नदी भी दिन रात बहती रहती है, वो जल नहीं पीती है, हम लोग पीते हैं। कहते हैं परोपकार्थ मिदम शरीरम, हम लोगों का शरीर भी दुनिया के कल्याण के लिए है, भलाई के लिए। तो मैं संत निजामुद्दीन औलिया की बात सुना रहा था। वहाँ तपस्या करते थे, कुटी बनी हुई थी, उनका दर्शन करने के लिए आते थे लोग, सत्संग भी होता था। एक शिष्य थे उनके, वो राजा थे, ख्वाजा साहब नाम था उनका। एक बार वो कहीं जा रहे थे,
पुराना जमाना था तो उस समय तांगा विशेष चलता था। उस जमाने में एक किसान बड़ा गरीब था, उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, तो किसी से सुना कि संत के पास चले जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो किसान चला गया, संत को प्रणाम किया और कहा कि महाराज हम पर कृपा करें, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, हमारे पास धन नहीं है, आप कृपा करो तो हमारी बेटी की शादी हो जाए। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि देखो बेटा, हमारे पास धन का कोई साधन नहीं है, हमारे जीवन का मुख्य स्रोत है सत्संग भजन। हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं इस कुटिया में बैठ करके। हाँ, इतना जरूर है, जो चढ़ावा आएगा हम तुमको दे देंगे, तू यहीं रह कुछ दिन, जो भी चढ़ावा आएगा मैं तुझे दे दूंगा, ले लेना। तो किसान बेचारा रह गया भरोसा में। जो कुछ चढ़ जाता था, सत्तू वगैरह, फल वगैरह, उसी को खा करके रहते थे, उसको भी खिलाते थे। एक सप्ताह बीत गया, कुछ रुपया पैसा चढ़े नहीं, सत्तू ही खाकर रहते थे दोनों। बेचारा किसान उदास हो गया, बोला गुरुदेव अब मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि जिस काम के लिए मैंने आया था वो काम नहीं हुआ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो संत का हृदय करुणा से भर गया। सोचा कि बेचारा जिस काम से आया था इसका काम नहीं बना, इसका काम कैसे बने। तो संत ने कहा बेटा ठीक है, जाओ। संत ने अपना टूटी जूती उसे दे दिया, बोला ले जा। बोला महाराज इसको ले जाकर क्या करेंगे, इससे हमारी बेटी की शादी होगी क्या। तो महात्मा ने कहा तू ले जाना, तू इसे ले जा, अल्लाह ताला तेरा भला करे, तुम्हारी मनोकामना पूरा करे, तू ले जा इसे। फकीर की बात मान करके उन्होंने फटी हुई जूती को एक कपड़ा में बांध करके अपना झोला में रख लिया। उस जमाने में कच्ची सड़क होती थी, देखा एक तांगा आ रहा है, जगह खाली है, हाथ दिया तो तांगा वाला रोक दिया। एक किसान जाकर बैठ गया और उसी तांगे पर ख्वाजा साहब जो राजा साहब थे उनके शिष्य वो जा रहे थे। तो पूछा, वो जो जूती थी उसके झोला में रखी हुई, उससे सुगंधी आ रही थी, दैवीय सुगंधी। तो पूछते हैं भाई आप कहाँ से आ रहे हो। तो किसान ने कहा मैं इधर से ही आ रहा हूँ। फिर राजा साहब पूछा नहीं बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो, जगह का नाम बताओ। तो हम इधर से आ रहे हैं। तो इधर से कहाँ से आ रहे हो। बोला किसी महात्मा के पास से आ रहे हैं। बोला कौन सा महात्मा के पास आ रहे हो। तो नाम नहीं बताया, हो नाम नहीं बता पाया। तो बोला उन्होंने कुछ दिया है तुम्हें। तो फटी हुई जूता का याद कौन करे। बोला नहीं कुछ नहीं दिया है, और कुछ दिया भी है तो हमको मालूम नहीं है कि क्या दिया है।
कहा दिखाओ तो क्या दिया है। बेचारा शर्म के मारे निकालना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत कहा तो उन्होंने बैग से वो जूती निकाला। जैसे ही जूती बाहर निकाला तो उसे दैवीय सुगंधी आने लगी, गुलाब, चंपा, चमेली की सुगंधी आने लगी। वो बादशाह ख्वाजा साहब उस जूती को अपनी छाती से लगा लिया, हृदय से, और लगाकर रोने लगा। बोला मेरे भाई, ये जूती हमारे गुरु महाराज की है, ऐसी सुगंध दुनिया में और कोई नहीं है। ये सुगंधी हमारे गुरुदेव निजामुद्दीन औलिया की है। देखो इस तांगे के पीछे पीछे हमारे कई हीरे मोती से लदी हुई गाड़ियां आ रही है। तुम जितना हीरा मोती चाहो ले लो, लेकिन ये हमें हमारे गुरुदेव की जूती मुझे दे दो। बोला महाराज हम क्या करेंगे इतना, हम तो अपने बेटे की शादी के ख्याल से संत के पास गया था दर्शन करने के लिए, हम इतना क्या करेंगे, हमें थोड़ा ही दे दो। बतलाते हैं ख्वाजा साहब कुछ हीरा मोती निकाल करके एक झोला में उसका भर दिए। वो खुशी खुशी चला गया और उसके बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ हो गई। तो जो न करे लकीर सो करे फकीर। अभी सुन रहे थे सदगुरु की कृपा से क्या नहीं हो सकता है। उनकी कृपा से दुनिया में सब कुछ हो जाता है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। हम लोग किसी की कृपा क्यों न प्राप्त कर ले, देवी की, देवता की, राजा की, महाराजा की, लेकिन जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं करेंगे तब तक जीवन का उद्धार संभव नहीं है। और गुरु की कृपा गुरु की सेवा से प्राप्त होती। बाबा चरणदास जी महाराज कहते हैं गुरु बिन और न जान, मान मेरो कहो, चरण दास उपदेश विचारत ही रहो। आगे कहते हैं गंगा सम गुरु होय, पाप सब धोबय। गुरु कैसे होते हैं? कहते गंगा के समान। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुर हरेत, पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। गंगा पाप को हरती है, चंद्रमा ताप को हरता है, कल्प वृक्ष गरीबी को हरती है, और संत महात्मा पाप ताप और गरीबी तीनों का हरण एक साथ करते हैं। आगे कहते हैं वेद रूप गुरु होय की कथा सुनावे। गुरु कैसे होते हैं? तो कहते वेद के समान होते हैं। गंगा सम गुरु होय पाप सब धोबहि, सूरज सम गुरुदेव तिमिर हर लेवे। जैसे सूर्य का उदय जब होता है तो रात्रि भाग जाती है, उसी तरह से जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो हमारे अंदर जितने भी मोह है, अज्ञान है, विकार है, सब नष्ट हो जाते हैं। संशय है, सदगुरु के ऊपर भी संशय करते हैं हम? नहीं करते हैं। ये संशय जब नष्ट हो जाए तो भगवान कृष्ण कहते संशय आत्मा विनश्यति। संशय करने वाला आदमी को कल्याण नहीं है। बाबा चरणदास जी कहते हैं कामधेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरे।
गुरु कैसे होते हैं? तो कहते कामधेनु के समान। कामधेनु गाय किनके पास थी बताएंगे कोई? महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय थी। बहुत दुधारू गाय होती है कामधेनु। ये स्वर्गलोक की गाय है। जितना आपको दूध चाहिए उतना दूध दे देती है। कथा सुने होंगे जब वशिष्ठ मुनि का दर्शन करने के लिए आए थे विश्वामित्र मुनि 10,000 सेना के साथ, तो उन्होंने 10,000 लोगों को भोजन करवा दिया था, खीर खिला दिया था। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 10,000 लोगों के लिए खीर बना देना, इतना दुधारू गाय है, इस गाय की जरूरत तो मुझको है। तो विश्वामित्र मुनि को लोभ हो गया, ले जाना चाहे, लेकिन कामधेनु नहीं गई उनके साथ। जा सकी? उनके साथ कामधेनु नहीं गई, वो वशिष्ठ मुनि के पास रह गई। तो सद्गुरु कामधेनु के समान होते हैं। क्षुधा तृष्णा हरे। व्यक्ति के जीवन में बहुत क्षुधा है और तृष्णा भी बहुत है, और इस क्षुधा और तृष्णा के कारण असंतोष है। गोस्वामी जी कहते हैं बिन संतोष न काम न साही, और काम अच्छा सुख सपने हो नहीं। हमारे जीवन में संतोष नहीं है। एक भिखारी था, भीख मांगता था, एक राजा के पास चला गया। राजा साहब से भीख मांगा तो राजा साहब देने लगे भीख, सोना चांदी हीरा मोती सब डालने लगे। भिक्षा पात्र भरता ही नहीं था। राजा साहब घबरा गए कि क्या बात है, भरता नहीं। तो वहीं पर देवर्षि नारद भी थे। देवर्षि नारद भी देख रहे थे। तो खोपड़ी उलट करके देखा भिक्षा पात्र को, तो देखा कि खोपड़ी है, मनुष्य की खोपड़ी है। नारद बाबा ने कहा मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती नहीं है, इसमें राख डालो। तो उसमें राख डाला गया तो खोपड़ी भर गई। ये खोपड़ी मनुष्य की भरती नहीं है कभी। दुनिया का धन संपत्ति सब इसमें डाल दीजिए, ये कभी भरने वाली नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि तृष्णा सब दुख की जड़ है। तृष्णा को हटाइए, मोह को हटाइए, तभी हमारा जीवन में सुख शांति आ सकती। अंत में बाबा चरणदास जी महाराज कहते हैं गुरु हुई को धरो ध्यान, गंगा सम गुरु होय पाप सब धो बही, सूरज सम गुरुदेव तिमिर हर में। अंत में कह दिया कि गुरु के चरण पर अगर शीश काट करके भी चढ़ा दिया जाए तो भी गुरु के ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते, है ना। एक मातृ ऋण होता है, देव ऋण होता है और ऋषि ऋण होता है। तो ऋण जब तक रहते हैं तब तक मुक्ति नहीं मिलती। अब तीनों ऋण से उऋण होना चाहिए। गुरु के स्वरूप को जानना। गुरु का स्वरूप क्या है? शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं स्वरूपा नाम अनुसंधान में भक्ति। अपने स्वरूप को जानना भक्ति है। और तो गोस्वामी जी कहते हैं राम स्वरूप तुम्हार। जब भगवान राम माता जानकी लक्ष्मण जी महाराज गए हैं वाल्मीकि मुनि के कुटिया पर, तो कहते हैं प्रभु हमको इस जंगल में रहना है,
14 साल तक रहना है तो रहने का जगह बता दीजिए आप। तो वाल्मीकि मुनि क्या कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार, हे राम आप कहते हो कि हम कहाँ रहे, लेकिन मैं पूछता हूँ कि आप कहाँ नहीं हैं। आप कहाँ नहीं हैं तो फिर रहने का जगह बता दूंगा। तो वाल्मीकि मुनि की कुटिया में उनकी दृष्टि में राम विराट है, सर्वव्यापक है। राम सगुण नहीं है, सगुण साकार के रूप में राम जी को नहीं देख रहे हैं, राम जी को विराट रूप में देख रहे हैं, सर्वव्यापक रूप में देख रहे हैं, निर्गुण निराकार रूप में देख रहे हैं। तो ये जो परमात्मा है वो सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है। हमारे गुरुदेव कहते हैं जो जितना ही सूक्ष्म होता है उतना ही व्यापक होता है। आप पृथ्वी को देखिए, मिट्टी को देखिए, एक गिलास में आप मिट्टी ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें पानी डाल दीजिए, तो आप क्या देखेंगे, मिट्टी नीचे चला जाएगा, पानी ऊपर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? मिट्टी स्थूल है और पानी क्या है, सूक्ष्म है। इसलिए सूक्ष्म मिट्टी स्थूल मिट्टी में सूक्ष्म जल समा करके अपना स्थान ऊपर बना करके रखा है। ठीक उसी प्रकार से जल से भी सूक्ष्म क्या है, अग्नि है। अग्नि से सूक्ष्म क्या है, वायु है। वायु से सूक्ष्म क्या है, आकाश है। तो इन चारों को भर करके आकाश अपना स्थान ऊपर रखता है। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति को भी भर करके हमारी आत्मा है, परमात्मा है, ये सब सर्वव्यापक है ना। ये सूक्ष्माति सूक्ष्म है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन एको देवा सर्वभूतेषु गुणः। सब भूत प्राणियों में वो समाया हुआ परमात्मा है। इसलिए उस परम तत्व का ज्ञान हमें होना चाहिए। ये परम तत्व का ज्ञान कैसे होगा? ध्यान से होगा। कैसे होगा? ध्यान के माध्यम से होगा। सत्संग कीजिए। काकभूषण जी कहते हैं, बहु काल करिए सत्संगा, तब हुई है संशय सब भंगा। हे पक्षीराज गरुड़, जीव जब बहुत काल तक सत्संग करता है तब उसके मन का संशय दूर हो जाता है। परमाराध्य गुरुदेव जो ध्यान साधना बताए उसको पूरी लगन के साथ साधक को करना चाहिए। हम लोग संसारी जीव है, हम लोग के जीवन में वैराग्य का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, जिसके कारण हम लोग ध्यान भजन को तुच्छ समझते हैं और संसार के पदार्थ को विशेष समझ लेते हैं, जिसके कारण संसार में फंसे रह जाते हैं। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, जैसे भगवान बुद्ध को देखिए, राजपाट को छोड़ करके ध्यान भजन का ज़्यादा महत्व दिया। भगवान महावीर को देखिए, राजपाट छोड़ करके लग गए। बाबा गोरखनाथ को देखिए, संत गुरु नानक साहब के जीवन में देखिए, जितने भी अपने परमाराध्य गुरुदेव को देखिए, अकेले भाई, सैकड़ों बीघा जमीन, लेकिन किसी चीज में मन नहीं लगा। भजन में मन लगा, सत्संग में मन लगा और पूरे जीवन सत्संग और भजन करते रहे। परमाराध्य गुरुदेव के संबंध में आता है कि जब उनको वैराग्य हुआ तो गुरु महाराज के पास कुछ नहीं था, एक कौपीन पहने हुए थे। बतलाते हैं कोई मांग लिया था, नीचे वाला कटी वस्त्र पहने हुए थे,
तो कोई महात्मा ने मांग लिया कि हमको कपड़ा नहीं है, दे दीजिए, तो दे दिए। फिर आगे चल करके कौपीन मांगा तो कौपीन को भी 2 भाग करके आधा भाग दे दिए। छाता मांगा कि तुम लक्ष्मी के पुत्र हो, छाता दे दो, तो छाता दान कर दिए। देखिए, परमात्मा की प्राप्ति तब होती है जब निर्मोही हो जाता है ना। क्या हो जाता है? तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दे। तन मन धन को अर्प गुरुपद सेव करो, हमें ही आज्ञा पाल दुस्तर भव सुख से तरो। इस तरह से हम भवसागर पार हो सकते हैं। साधक को मानस जब बहुत करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मन में शांति मिले, हमारा विकार छूटे, हम निर्मोही हो गए, तो मंत्र जपिए निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, बहुत जपिए। और एक आसन से ज़्यादा बैठिए, एक आसन से ज़्यादा देर बैठिए। आसन नहीं हिले, इसका पूरा ख्याल रखिए। भोजन में कंट्रोल कीजिए, यम नियम का पालन कीजिए। हमेशा दसम द्वार में रहने का प्रयास कीजिए। गुरु नानक साहब कहते हैं, 9 दर धावे थाकत रहाए और 10वां निज घर बासा पाए। 9 दरवाजा में तो दुख है, इसको 9 गछिया कहते हैं ना। लेकिन 10वां घर जो है, 10वां द्वार है, ये अपना घर है। आप पंछी को देखे होंगे, दाना चुगने के लिए सुबह में पक्षी निकलता है, दाना चुग करके अपना घोंसला में आता है, खुद भी खाता है, अपने बच्चा को खिलाता है, और फिर रात में पैर फैला करके अपना घोंसला में सो जाता है। लेकिन जब तक पक्षी बाहर में रहता है तो एक पक्षी को दूसरे पक्षी का डर होता है। अपना घर है, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। अद्भुत अंतर की डगरिया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते और दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लिखा देते। अपने ही देश में एक माधव दास भी है, नाम सुने होंगे। भगवान कृष्ण के परम भक्त हुए माधव दास। दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ था। बतलाते हैं माधव दास जी महाराज एक बार तीर्थ यात्रा करते करते उनकी इच्छा हुई रणछोड़ भगवान का दर्शन करेंगे। दक्षिण भारत में ही मंदिर है रणछोड़ मंदिर, उसका दर्शन करने के लिए गए माधव दास। तो वहाँ ठहरे तो वहाँ का जो महंत था कहा कि महाराज हम आए हैं रणछोड़ भगवान का दर्शन करने के लिए, रात में हम ठहरना चाहते हैं। तो ठीक है ठहरी। तो पुजारी जी को कहा कि सारी व्यवस्था करिए, भंडारी को इनके भोजन की व्यवस्था कीजिए। भोजन की व्यवस्था की तो बोले कि नहीं, हम भगवान का जो भोग लगता है वही खाते हैं, भगवान का जो भोग लगता है वही भोग हम खाते हैं। तो वहाँ का जो महंत था कहा कि नहीं, इनके लिए भोजन बना दो। तो भोजन तो बना दिया लेकिन नहीं खाए, तो भूखे रह गए बेचारे। तो वो रणछोड़ भगवान के मंदिर में चले गए। बतलाते कौन, बोलिए कौन गए? माधव दास जी महाराज। माधव दास जी महाराज रणछोड़ भगवान के मंदिर में चले गए। तो जब मंदिर में के अंदर में प्रवेश करते हैं तो बतलाते हैं भगवान का जो 56 भोग पुजारी जी लगाए हैं, तो 4 कटोरी 5 कटोरी भगवान श्री कृष्ण
रणछोड़ भगवान क्या करते हैं, अपने पीताम्बरी में बांध लेते हैं कि हमारा बेटा आ रहा है माधव दास, कुछ खाया पिया नहीं है, उसको खिलाएंगे। अपने पीताम्बरी में बांध लेते हैं। इतने में पहुंच जाते हैं माधव दास जी। भगवान कहते हैं, बेटा माधव, तू कई दिन से भूखा है, आओ मैं तुम्हें भोजन कराता हूं। भगवान कटोरी वाला भोजन सब थाली में उड़ेल लेते हैं। अब भगवान अपने हाथ से भोजन कराते माधव दास को, पानी पिलाते हैं। माधव दास थाली उठा करके धोना चाहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, रणछोड़ भगवान के रूप में भगवान कृष्ण कहते हैं, बेटा माधव, तूने हमको बहुत भोग लगाया है, तूने मुझे बहुत भोजन कराया है, 56 प्रकार का भोग लगाया है। आज तू हमारा अतिथि बनकर के आया है, इसलिए बेटा माधव, आज हम ही तुमको भोजन कराएंगे। बतलाते हैं, माधव दास के हाथ से भगवान रणछोड़ क्या करते हैं, थाली, जूठन थाली छीन लेते हैं। अब भगवान खुद धो करके रखते हैं और अपने रुमाल से उनका मुंह पोंछ देते हैं। तो हरि अनंत हरि कथा, परमात्मा निर्गुण निराकार है, लेकिन भक्त के भाव में वो निर्गुण निराकार परमात्मा भी सगुण साकार हो जाते हैं। नहीं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। हाँ, जब भीष्म पितामह ने, भगवान कृष्ण ने कहा, जब दुर्योधन आया था, अर्जुन आया था कुछ मांगने के लिए, तो भगवान लेटे हुए थे। तो अर्जुन आया, तो अर्जुन तो भगवान के चरण दबाने लगा, और दुर्योधन आया तो भगवान के सिरहाने में बैठ गया। भगवान कहते, कहो कैसे आना हुआ? तो दुर्योधन कहता है, प्रभु आप जानते हैं कौरव और पांडव के बीच में युद्ध होने वाला है, मैं कुछ मांगने आया हूं। तो अर्जुन भी देखते हैं, भगवान लेटे हुए थे, उठ करके बैठते हैं, तो सामने में अर्जुन को देखते हैं, तुम किस लिए आए हो? तो हम भी कुछ मांगने आए हैं। तो क्या चाहिए तुम लोगों को? हमारे पास 2 चीज है, एक अक्षौहिणी सेना है, 18 अक्षौहिणी सेना है, और दूसरी तरफ से मैं रहूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं जिसकी तरफ से भी रहूंगा केवल रथ का संचालन करूंगा। बोल तुम दोनों को क्या चाहिए? तो दुर्योधन कहता है, प्रभु आप युद्ध नहीं करोगे तो आपके जैसे निकम्मा को हम लेकर के क्या करेंगे? हम आपका अक्षौहिणी सेना को लेंगे जो युद्ध करेगी, नारायणी सेना को लेंगे। अर्जुन कहता है, प्रभु हमें अक्षौहिणी सेना नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे अर्जुन तो पागल हो गया है, सारा माखन माखन लेकर के चला गया दुर्योधन, अब तुम्हारे पास तो केवल छाछ रह गया, मट्ठा। अर्जुन कहता है, प्रभु सारा माखन माखन लेकर के दुर्योधन चला गया तो चला जाए, कोई बात नहीं है, माखन चोर तो हमारे पास बैठा है, वो तो माखन हमें दे ही देगा। भगवान ने कहा, भाई ये घर का भेदी है, सब जानता है। तो ऐसे भगवान भी है ना, जब कहा कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं अस्त्र शस्त्र उठवा दूंगा आपको। भगवान यदि चाहते तो नहीं भी उठाते, लेकिन अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने अपनी इच्छा को तोड़ दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, गोकुल के गोरस पे 100 बार मचलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो भगवान भक्त के प्रेम में अपना नियम तोड़ देते हैं, अब भक्त के नियम की रक्षा करते हैं। तो ऐसे परमात्मा है,
ऐसे परमात्मा हैं और उनकी हम भक्ति न करें, भजन नहीं करें। अभी सुन रहे थे, पहला चौपाई में ही सुन रहे थे, जो जड़ से चेतन करे और जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भज जीवते धन्य। जो जड़ को चेतन बना देता है, चेतन को जड़ बना देता है, ऐसे जो समर्थ राम जी हैं, परमात्मा हैं, उनका जो भजन करता है वो धन्य है, वो भाग्यशाली। तो हम भी भाग्यशाली बने, अपने भाग्य को संभालें, अपने जीवन का निर्माण करें, क्योंकि मानव जीवन जो मिला है क्षणभंगुर है, ये कब नष्ट हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अभी कहो गुरु नाम, संत बता बिनु गंती नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।